एक बात जानिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस? एक्टिव वॉइस इज अ स्टेटमेंट इन विच डूअर ऑफ एन एक्शन इज प्रेजेंट। एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं? ऐसा वाक्य जिसमें काम करने वाला आदमी का नाम पता हो, यानी सब्जेक्ट का नाम पता हो। What is passive voice? Passive voice is a statement or sentence in which doer of an action is either not at all present, or even if it is present, it remains attached with by. Passive voice किसको कहते हैं? ऐसा सेंटेंस जिसमें काम करने वाला आदमी का नाम बिल्कुल पता ना हो, यानी सब्जेक्ट बिल्कुल पता ना हो, और पता हो भी तो के द्वारा से ऐड रहे। तो इतना बात सीख गए। एक्टिव वॉइस किसको? वैसा सेंटेंस जिसमें काम करने वाला आदमी का नाम पता हो, यानी सब्जेक्ट पता हो। द पैसिव वॉइस ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक्टिव वॉइस तो वही जो हम लोग अभी पढ़े टेंस में, टेंस में जितना पढ़े थे वो सब क्या था? एक्टिव वॉइस, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट था, काम करने वाला आदमी का नाम पता था। तो एक्टिव वॉइस तो वही हो गया, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वही सारी पुरानी बातें, एफर्मेटिव में एस लगाना है, डू या डज लगाकर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना है, जो भी देखे वही एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट के मुताबिक, उसके बाद V3, फिर बाई प्लस एजेंट। ये एजेंट क्या है? और कुछ नहीं, यही सब्जेक्ट है। और ध्यान रखना है, एक्टिव वॉइस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है, जबकि पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। एक्टिव वॉइस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है, मतलब जो काम करता है उसके नाम से शुरू होता है, और पैसिव वॉइस काम करने का असर जिस पर पड़ता है, यानी ऑब्जेक्ट से ही शुरू होता है, उसी से शुरू होता है। और हिंदी इंडिकेशंस क्या रहेगा? चाहे एक्टिव हो पैसिव हो, हिंदी तो वैसा ही रहेगा, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो। कुछ एग्जाम्पल्स देखें, जैसे एक्टिव वॉइस, रवि इस घर को रोज सजाता है। ये एक्टिव है या पैसिव है? वेरी सिंपल टू रिकॉग्नाइज। इस सेंटेंस में काम क्या है? सजाना। सजाने का काम कौन कर रहा है? रवि। तो ये एक्टिव वॉइस, यानी आपको ये स्ट्रक्चर लगाना होगा, टेंस वाला यानी एक्टिव वॉइस वाला। आप चाहेंगे तो भी पैसिव वॉइस पर आप नहीं बना पाएंगे। तो सेंटेंस क्या हो गया? रवि डेकोरेट्स दिस हाउस डेली। ऐसा कैसे? सबसे पहले शुरू वाला आदमी का नाम, अंत वाला काम बनाए, रवि सब्जेक्ट प्लस V1 डेकोरेट्स। अब डेकोरेट में एस लगाए, क्यों? रवि सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर होना होगा, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ES ऐड करते हैं वर्ब में, डेकोरेट्स। अब V1 के बाद ऑब्जेक्ट, सजाना का असर किस पर? दिस हाउस पर, तो दिस हाउस किया। अंत में क्या बच गया? डेली लिख दिए। अब इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ऐसे, पैसिव में कैसे लिखोगे? इस घर को रोज रवि के द्वारा सजाया जाता है। अब ये पैसिव वॉइस है, एंड ऑलवेज रिमेंबर पैसिव वॉइस स्टार्ट्स विथ एन ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस हमेशा एक ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। ऑब्जेक्ट कहते किसको है? काम करने का असर जिस पर पड़ता है। और कौन सा काम? जो हिंदी सेंटेंस के सबसे अंत में लिखा हो। इसमें काम क्या है? हिंदी के अंत में सजाना। सजाने का असर किस पर? इस घर पर, यानी यही ऑब्जेक्ट है। एंड द सेंटेंस, आई मीन द पैसिव वॉइस विल स्टार्ट विद द वर्ड इस घर, दिस हाउस। तो सेंटेंस क्या हो गया? दिस हाउस इज डेकोरेटेड बाय रवि डेली। अब कैसे? ये पैसिव है, पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इस घर, क्योंकि सजाने का असर इस घर पर पड़ रहा है। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, तीनों में से एक इज, और उसके बाद V3 डेकोरेटेड, उसके बाद बाई और एजेंट। एजेंट मीन्स काम करने वाला, जो एक्टिव वॉइस का है, रवि, जो शब्द बच गया, डेली हो गया। दिस हाउस इज डेकोरेटेड बाय रवि डेली। वन मोर सेंटेंस, सरकार इस देश में यह सख्त कानून नहीं लागू करती है। जाता है, जाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक्टिव है या पैसिव है? तो सेंटेंस में काम क्या है? लागू करना। क्या इस लागू करने का जो काम कर रहा है उसका नाम पता है? हाँ, सरकार। काम करने वाला आदमी का नाम पता है, यानी ये एक्टिव वॉइस है। बनाइए, यानी टेंस, एक्टिव वॉइस क्या? वही टेंस।
सरकार नहीं लागू करती है, यानी नेगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस का, यानी या डू या डज में नॉट लगेगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा? द गवर्नमेंट डज नॉट इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रिक्ट लॉ इन द कंट्री। कैसे हुआ? शुरू वाला आदमी का नाम, अंत वाला काम, सरकार लागू नहीं करती है, एक्टिव वॉइस है, यानी वही टेंस जो हम लोग पढ़े। द गवर्नमेंट सब्जेक्ट सिंगुलर, तो डज में नॉट लगाएंगे। डज नॉट इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना, और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट। लागू करने का असर किस पर? यह सख्त कानून, तो हम लोग लिखे दिस स्ट्रिक्ट लॉ, और जो अंत में बच गया इस देश में, इन द कंट्री, इन दिस कंट्री कर दो। नाउ मेक द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस। तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? इस देश में सरकार के द्वारा यह सख्त कानून नहीं लागू किया जाता है, ये पैसिव वॉइस हो गया। नाउ द मोमेंट वी रियलाइज दैट द स्टेटमेंट इज इन द पैसिव फॉर्म, जैसे ही महसूस होता है कि सेंटेंस पैसिव में है, तो हम लोग सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। ऑब्जेक्ट ढूंढिए। ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट खोजने में प्रॉब्लम हो रहा है, नो इशू। ऑब्जेक्ट कहते हैं किसको है? काम करने का जिस पर असर पड़ता है। तो इस सेंटेंस में काम क्या है? अंत वाला लागू करना। लागू करने का असर किस पर? लागू करने का असर यह सख्त कानून पर, यानी यह सख्त कानून यही ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स पैसिव वॉइस विल स्टार्ट विद यह सख्त कानून। इसी सेंटेंस शुरू कीजिए, तो पैसिव वॉइस इस पर पुट करेंगे और बनाएंगे। बनाइए। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? दिस स्ट्रिक्ट लॉ इज नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट इन दिस कंट्री। अब ये कैसे हुआ? ऑब्जेक्ट दिस स्ट्रिक्ट लॉ लिखे, ऑब्जेक्ट, फिर इज एम आर, तीनों में से एक, स्ट्रिक्ट लॉ सिंगुलर, इज नॉट उसी में ऐड किए, फिर V3 इम्प्लीमेंटेड। नॉर्मली व्हेन वी ऐड ed टू अ वर्ब दैट बिकम्स V2 और V3, नॉर्मली, नॉट ऑल द टाइम। तो V3 किए, फिर बाई प्लस एजेंट, बाई द गवर्नमेंट, एजेंट मीन्स काम करने वाला, बाय द गवर्नमेंट। रेस्ट ऑफ द वर्ड्स विल बी रिटन इन द वे दे वर रिटन इन द एक्टिव वॉइस। टेक वन मोर एग्जाम्पल। तुम इस टीवी को कैसे खोलते हो? एक्टिव वॉइस। कैसे एक्टिव वॉइस? इस सेंटेंस में काम क्या है? खोलना। खोलने का काम करने वाला आदमी का नाम पता है, यानी सब्जेक्ट का क्या नाम पता है इस सेंटेंस में? यस, पता है। इस काम को कौन कर रहा है? तुम। जिस क्षण पता चल जाए कि काम करने वाला आदमी का नाम सेंटेंस में मालूम है, वो एक्टिव वॉइस, यानी वही टेंस वाला फॉर्मूला, टेंस वाला स्ट्रक्चर। तो बनाइए। अब सिंस इट इज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, तो ऑक्सिलरी वर्ब तो सब्जेक्ट के बाहर आएगा ही। हाउ डू यू स्विच ऑन दिस टीवी? WH वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाहर, फिर यू सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन। नाउ अब इसको पैसिव में कन्वर्ट कीजिए। क्या हो जाएगा? इस टीवी को तुम्हारे द्वारा कैसे खोला जाता है? यही होगा। बनाइए। अब ये पैसिव वॉइस है, तो वी हैव टू बी हाईली केयरफुल कि पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट ढूंढिए। ऑब्जेक्ट कहते हैं किसको है? काम का असर जिस पर पड़ता है। तो काम इसमें क्या है? खोलना। खोलने का असर किस पर पड़ रहा है? इस टीवी। सेंटेंस क्या बनाएंगे? हाउ इज दिस टीवी स्विच्ड ऑन बाय यू? कैसे हुआ? इसमें ऑब्जेक्ट है ये दिस टीवी, यही ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के पहले तो ऑक्सिलरी वर्ब इज लगेगा सिंगुलर कारण, तो ये बाहर आ जाएगा, आ गया। WH वर्ड सबसे पहले आया, वो आ गया। हाउ इज दिस टीवी, यहां पर हाउ करो, हाउ इज दिस टीवी, फिर V3 स्विच्ड ऑन बाय प्लस एजेंट बाय यू, हो गया। अब वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर इज, एक बात और यहां ऐड करना चाहेंगे, वो ये कि ये देखो, बाय एजेंट को हम लोग छोड़ भी सकते हैं। क्या हमेशा? नहीं, हमेशा नहीं। एजेंट के जगह पर 6-7 शब्द अगर रहता है तो उसे नहीं हम लोग लिखते हैं पैसिव वॉइस में एजेंट के जगह पर। कौन कौन सा? ये सारा शब्द यू, वी, दे, पीपुल, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, अ मैन, अ पर्सन, ये सारा शब्द है। अगर पैसिव वॉइस में एजेंट के जगह पर हो, एजेंट के जगह पर ये सारा शब्द हो, ये सारा शब्द हो, तो अगर हम चाहें तो इसे नहीं भी लिख सकते हैं।
तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में जैसे ये है, इस टीवी को तुम्हारे द्वारा कैसे खोला जाता है, तुम्हारे द्वारा को हम लोग नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा, इस टीवी को कैसे खोला जाता है। तुम पैसिव वॉइस में इसका यूज मत करो। हाउ इज दिस टीवी स्विच्ड ऑन, फिनिश्ड। इन दिस वे वी मेक द एक्टिव वॉइस एंड द पैसिव वॉइस ऑफ the simple present tense or present indefinite tense.